महाराष्ट्र की सियासत का एक बड़ा चेहरा बुधवार को हुए विमान हादसे में खामोश हो गया। आज गुरुवार सुबह जब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास काटेवाड़ी लाया गया तो पूरा इलाका शोक में डूब गया। गांव की गलियों से लेकर उनके आवास के बाहर तक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर आंख नम थी, हर गला रुधा हुआ और हर जुबान पर एक ही सवाल, क्या वाकई अजीत दादा अब नहीं रहे? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुबह होते ही काटेवाड़ी और आसपास के गांव से लोग पैदल, बाइक और बसों में सवार होकर अजीत पवार के घर की ओर निकल पड़े। घर के बाहर लंबी कतारें लग गईं। लोग हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहे थे। भीड़ के बीच बीच में नारे गूंज उठते, अजीत दादा अमर रहे, अजीत दादा परत। या इन नारों में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक अपने को खो देने का दर्द साफ झलक रहा था। पार्थिव शरीर को बारामती के पुण्यश्लोक अहिल्या देवी अस्पताल से लाकर काटेवाड़ी स्थित आवास पर रखा गया था। जैसे ही अंतिम दर्शन के लिए द्वार खुले, लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बुजुर्ग महिलाएं रोते हुए जमीन पर बैठ गईं। युवाओं की आंखों से आंसू थे। कई लोग तो बस चुपचाप खड़े थे, जैसे शब्द ही खत्म हो गए हों। 65 वर्षीय गांव की बुजुर्ग गणपत थोमरे की आंखें लगातार छलक रही थी। कांपती आवाज में उन्होंने कहा कि 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि दादा अब हमारे बीच नहीं है। उनके जैसा नेता ना पहले हुआ ना आगे होगा। थोमरे ने बताया कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने गांव और आसपास के इलाकों को नजरअंदाज नहीं किया। सड़क हो, स्कूल हो या अस्पताल हो, दादा हर छोटी बड़ी समस्याओं पर ध्यान देते थे। कई ग्रामीणों ने कहा कि अजीत पवार सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि परिवार के सदस्य जैसे थे। गांव की बेटी को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाने से लेकर किसान की फसल खराब होने पर मदद करने तक दादा हमेशा साथ खड़े रहते थे। यही वजह है कि आज उनका जाना लोगों को निजी नुकसान जैसा लग रहा है। धाराशिव जिले के तेर गांव से आए चंद्रकांत माली ने कहा कि महाराष्ट्र ने आज हीरा खो दिया है। ऐसे नेता बार बार पैदा नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने पूरे क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। बेहतर सड़कें, स्कूल, सिंचाई परियोजनाएं सब उनकी दूरदर्शिता का नतीजा है। अंतिम दर्शन के दौरान परिवार का दर्द साफ झलक रहा था। उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनीत्र पवार, बेटे पार्थ और जय पवार और छोटे भाई श्रीनिवास पवार शोक में डूबे हुए थे। सबके चेहरे पर गहरा दुख था, फिर भी वे हर शोकाकुल व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ रहे थे। राजनीति, सिनेमा और सामाजिक हस्तियां काटेवाड़ी पहुंची। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और उनकी पत्नी और बेटे अमित के साथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अभिनेता रितेश देशमुख सहित कई अन्य लोगों ने अजीत पवार को अंतिम प्रणाम किया। हर कोई यही कहता नजर आया कि महाराष्ट्र ने एक मजबूत, जमीनी और विकासशील नेता खो दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।